जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। दोस्तों, खबर निकल के आई है रशिया और नाटो की तरफ से। आए दिन कुछ ना कुछ नया इन क्षेत्र से सुनने को मिलता ही रहता है और अब नाटो की इस हरकत से रशियन राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए हैं और बात फिर परमाणु हथियार तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस न्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जैसा कि रूस एक महाशक्तिशाली देश है और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है कि अकेले किसी भी देश में रूस से लड़ने की ताकत नहीं है। यूक्रेन जंग को लेकर लोग भली भांति जानते हैं कि ये जंग मिनटों की नहीं सेकंडों की है, लेकिन यहाँ आम जनता के चलते ये युद्ध इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है। रूस के पावर के बारे में अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि वो चाहे तो सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन जैसे बड़े देश को ख़त्म कर सकता है और सिर्फ 10 सेकंड में पूरे फिनलैंड को उड़ा सकता है। नाटो और पश्चिमी देशों की चाल है कि रूस से सटे देशों को नाटो की सदस्यता दे दें और फिर रूस पर कार्रवाई करें। फिनलैंड और स्वीडन भी इन दिनों नाटो के बहकावे में आ गए हैं, जिसके बाद रूस ने कहा है कि नाटो के भ्रम में रहकर बड़ी गलती मत करो वरना पछताना पड़ेगा। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी दी है कि उन्होंने नाटो में जुड़ने का ऐलान करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बता दें कि यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच फिनलैंड की सरकार ने रविवार को नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम ऐलान कर दिया, जिसके कुछ घंटों बाद स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी नाटो सदस्यता के लिए एक योजना का समर्थन कर दिया। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रैबकोव ने सोमवार को कहा कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होना एक गलती है जिससे दूरगामी परिणाम होंगे और वैश्विक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन होगा। इंटरफेस ने बताया कि रैबकोव ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को इस बात का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि रूस उनके इस फैसले को आसानी से स्वीकार लेगा। नाटो के अपनी सीमा के करीब पहुंचने को लेकर रूस का रूप लंबे समय से तलक रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को पहले ही फिनलैंड के राष्ट्रपति को चेतावनी दे चुके हैं कि संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। बता दें कि इन दोनों देशों को नाटो में शामिल कर पश्चिमी देश इस जंग को और भी ज़्यादा भड़का रहे हैं। आने वाले दिनों में दुनिया का जो हाल होगा उसके लिए ये पश्चिम देश ही जिम्मेदार होंगे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन का कहना है कि नाटो सदस्यता के साथ अगर हम पर हमला हुआ तो हमें मदद मिलेगी, अगर किसी अन्य सदस्य फिराज पर हमला होता है तो हम मदद करेंगे। नाटो की सुरक्षा गारंटी फिनलैंड की सुरक्षा के निवारण प्रभाव को काफ़ी बढ़ा देती है। नाटो के भीतर फिनलैंड के मुख्य कार्यों में से एक अपनी रक्षा सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कुछ न कुछ उथल पुथल चलती ही रहती है। नाटो की विस्तारवादी नीतियों के तहत देखना होगा कि फिनलैंड और स्वीडन को नाटो के अंदर जगह मिल पाएगी। क्या ये दोनों देश नाटो का हिस्सा बन पाएंगे और ये कितना खतरनाक हो सकता है रूस के लिए। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।